गाली देने पर भी किसी को लग नहीं जाता है। वाल्मीकि जी को, संत वाल्मीकि का नाम तो जानते ही हैं, उनको गालियाँ के लोग देता था, डकैत जो है वो तो मुस्कुरा के रह जाते थे। एक बार उनके श्रोताओं ने उनसे पूछा कि बताइए हे मान्यवर, हे संत, महान संत, आपको लोग गाली देता है, आप कोई जवाब क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा कि कोई वस्तु अगर मैंने तुमको दिया, वो वस्तु ग्रहण नहीं किया तो किसके पास रहेगा? है तो जवाब दिया कि मेरे पास। तो गाली देने से किसी को गाली लग नहीं जाता है। तो इस वक्त मित्रों चारों तरफ हमारे देश में आरती का नाम से हाहाकार मच चुका है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं नहीं आने वाला था लाइव, लेकिन मुझे आना पड़ा क्योंकि आरती को लोग तरह तरह की यातनाएं बोल रहे हैं, प्रोस्टिट्यूट बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं। माना कि लड़की गलत है या सही है, वो तो बात की बात है, लेकिन किसी लड़कियों को गाली देना कहाँ किस हद तक सही है? तो आइए नीरज जी से बातें करेंगे इस पे कि इनका क्या विचार विमर्श है। तो सर, लोग आरती को प्रोस्टिट्यूट कह के घोषित कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? ये तो बिल्कुल गलत है, गाली तो किसी को देना ही नहीं चाहिए। और ऐसे भी जो पढ़ा लिखा आदमी होता है, जो शब्द सुसंस्कृत होता है, जिसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति कूट कूट के भरी होती है, वो तो अपशब्द का इस्तेमाल ही नहीं करता है, ठीक है। और गाली, रह गई बात की गाली देने पर भी किसी को लग नहीं जाता है। वाल्मीकि जी को, संत वाल्मीकि का नाम तो जानते ही हैं, उनको गालियाँ के लोग देता था, डकैत जो है वो तो मुस्कुरा के रह जाते थे। एक बार उनके श्रोताओं ने उनसे पूछा कि बताइए हे मान्यवर, हे संत, महान संत, आपको लोग गाली देता है, आप कोई जवाब क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा कि कोई वस्तु अगर मैंने तुमको दिया, वो वस्तु ग्रहण नहीं किया तो किसके पास रहेगा? है तो जवाब दिया कि मेरे पास। तो गाली देने से किसी को गाली लग नहीं जाता है। सर, बात ये नहीं है कि गाली देना नहीं देना, बात ये है कि सिवान के अपने आप को जनप्रतिनिधि कहने वाले, जनता का सेवक कहने वाले, उन्होंने कहा ये लड़की एक नंबर की वो है, जब आप समझ सकते हैं, अगर मेरे घर की रहती तो इसको काट खोट के बराबर कर देते। देखिए, सबसे बड़ी बात कि वो उनका विचार है, उसमें मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है। जिस तरह हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर लोग का विचार भी अलग अलग होता है। मैं उनमें कुछ नहीं ये कहना चाहता, लेकिन जहाँ तक मेरा विचार है कि मेरे विचार से किसी के प्रति जो है, चाहे वो कैसी भी महिला हो, जो भी हो दुनिया की नज़र में, उसकी हो सकती है कुछ मजबूरी हो, उसकी कुछ मजबूरियाँ हो, है ना। उसकी मजबूरियों के बारे में तो लोग नहीं जानते उसकी क्या मजबूरी थी, तो सवाल है कि उस पर किसी तरह का उंगली उठाना। हम चूंकि शिक्षक हैं और शिक्षक होने के नाते मैं किसी पर उंगली नहीं उठा सकता हूँ, मैं किसी पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। विकास मंच की बीना मालवीय जी का कहना है कि आज एक लड़कियों का साथ कहा गया है, कल 10 लड़कियों के साथ, शराब चलती लड़कियों के साथ कहा जाएगा, तो फिर हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। ये सब कहना बिल्कुल सही है। महिलाओं का सरकार भी महिला सशक्तिकरण की बात करती है। जब तक जो है महिलाओं को सम्मान नहीं मिलेगा, उनके सामाजिक विकास, उनके आर्थिक विकास, उनके शैक्षणिक विकास की बात नहीं होगी, तब तक जो है हमारे राष्ट्र का, हमारे राज्य का, हमारे समाज का कभी कल्याण नहीं हो पाएगा। और कहा भी गया है कि नारी सर्वत्र पूज्यते, नारी की सब जगह पूजा होती है, और होनी भी चाहिए। हमारी सरकार भी जो है वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है। और महिला जो है तब है कि हर व्यक्ति की अलग अलग राय होती है, वो सिवान वाले हो, चाहे आपके जहाँ भी वाले हो, पूर्णिया वाले हो, चाहे कटिहार वाले हो, मैं उनमें अपना ये दखलंदाजी नहीं करूँगा, उनकी अपनी राय होगी। लेकिन जहाँ तक मेरी राय है, आरती जो है वो जब जांच होगी तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिना जांच के पहले किसी तरह का प्रेडिक्शन करना, किसी तरह की भविष्यवाणी करना, किसी पर उंगली उठाना, किसी के चरित्र पर जो है सो ये लांछना लगाना, ये मेरे हिसाब से एक शिक्षक होने के नाते सरासर गलत होगा। बीना मालवीय जी ने ये भी कहा है कि एक जनप्रतिनिधि का ये वाक्य नहीं होना चाहिए, और उन्होंने ये भी बोला कि अगर ये किसी पार्टी से हैं और किसी जनप्रतिनिधि बनने लायक है, तो सबसे पहले इनको कानून के बारे में जानना चाहिए कि कानून इस चीज का इजाजत नहीं देता। तो या तो इनको पार्टी वाले बाहर कर दे, नहीं तो इनको माफी मांगना चाहिए, नहीं तो उन्होंने कहा मैं खुद जाकर इनके ऊपर केस करूंगा। जी बिल्कुल। तो जब तक जांच नहीं होता है, हम तो कुछ नहीं कहेंगे किसी पर क्या है नहीं है, किन की क्या राय हो सकती है, आगे क्या राय होगी। मैं इतना ही कहूँगा
ये आरती छोटू प्रकरण पर जब तक जांच रिपोर्ट में पुलिस अच्छा काम कर रही है,